भाई किसी को मैं आज मैं बताऊंगा ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। और आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जिनके माध्यम से अगर हम बात करें आप जो है कि ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से आप महीने के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि हम एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर जितना हम ट्रैफिक लेके आते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे इनकम होती है। वैसे ही अगर हम बात करें सिमिलरली जो है कि यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रैफिक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। आपको कोई कंटेंट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई ट्रैफिक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप सभी को मालूम है कि जब हम ट्रैफिक लाते हैं अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे तो होता क्या है कि हमें जो है कि गूगल एडसेंस में डॉलर के रूप में हमें इनकम होती है। तो कैसे आप जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑटो ब्लॉगिंग करके इनकम करेंगे और सही प्लेटफॉर्म कैसे चुनेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ऐसे बहुत सारे एडवांस ब्लॉगर मिल जाएंगे जो कि आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि आप ऑटो ब्लॉगिंग की शुरुआत करें। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आपको सही स्ट्रेटजी नहीं मालूम ऑटो ब्लॉगिंग की कि एक्चुअल में कैसे स्टार्ट करना है, कैसे काम करना है, किस प्रकार से इधर यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्या blogger.com पे रह के काम किया जा सकता है, क्या अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस पे काम किया जा सकता है, क्या अगर मैं वर्डप्रेस ले लेता हूँ तो भी यहाँ पे सक्सेस हो जाऊँगा, क्योंकि हमारा जो है ना स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा लगता है। आपको पता होगा कि होस्टिंग लेने के लिए पैसा हमें देना पड़ता है। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, एक्चुअली में सब बोल देते हैं भाई ऑटो ब्लॉगिंग करो, ये करो वो करो, लेकिन जहाँ पे पैसा लगता है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। देखिए अगर आप जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न तो ज़रूर आप जो कि सोचेंगे कि मुझे रिटर्न्स उसका मिले। तो अगर आपको रिटर्न में नहीं मिलता है तो ऐसे में अगर बात करें तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और जब डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आप आगे काम नहीं करने वाले। तो इसी चीज़ को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेंगी, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जिसके बाद ही आप ऑटो ब्लॉगिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा और आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी भी मैं आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखिए आपने वीडियो देख रहे होंगे, आप वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ऐसे ऐसे सेटअप किया और मेरा ऑटो ब्लॉगिंग का सेटअप कंप्लीट हो गया और अब तो मैं ऑटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अब मुझे इनकम होगी। आप ट्राई करके देखिएगा, आप कितनी भी वीडियो देख लीजिए, जितने भी यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑटो ब्लॉगिंग के सारी वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इनकम होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% रहेंगे। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा रहेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब हम किसी के अगर हम बात करें, कोई हमें बताता है ये चीज़ें कर लो, कोई बताता है वो चीज़ें कर लो, जब किसी का हम कॉपी करते हैं, मतलब होता क्या है कि हम एग्जैक्ट उसी का सेम कॉपी करते हैं, अपना माइंड यूज़ नहीं करते, अपना आइडिया लगाते नहीं हैं। तो होता क्या है कि सिमिलरली वैसे ही अगर हम बात करें, आप तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपके अलावा और भी कई सारे हज़ारों लोग जो है कि वो वीडियो को देख रहे हैं। तो सेम अगर हम बात करें, मेथड तो बंदा सही बताता है लेकिन सेम तरीके को हज़ारों लोग, लाखों लोग फॉलो करने लगते हैं। अब सभी लोग एक ही तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो सोचिए वहाँ पे कैसे इनकम होगी, वहाँ पे किस प्रकार से आप इनकम करेंगे, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, वहाँ पे वो तरीका जो है ना वो हैंग हो जाएगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ हज़ारों लाखों लोग में से 1 या 2% ही सक्सेस होंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑटो ब्लॉगिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ऑटो ब्लॉगिंग जो है कि blogger.com पे नहीं करना है। blogger.com पे कोई ऐसे टूल्स नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के टूल्स इस्तेमाल करके हम जो कि ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं करना है। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग वहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, सब बकवास है। मैं आपको बता रहा हूँ कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, समय वेस्ट होगा, लेकिन आप कुछ तो लर्न करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप होस्टिंग लीजिए, डोमेन लीजिए और आप डायरेक्टली वर्डप्रेस पे जाइए। अपने खुद के रिस्क पे आप जो कि वर्डप्रेस पे जाइए। लेकिन वर्डप्रेस पे जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ, जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसे आप समझ लीजिए। देखिए ऑटो ब्लॉगिंग में होता क्या है कि बहुत सारे कंटेंट हमारे ब्लॉग पे आते हैं, हमारी वेबसाइट पे आते हैं, बहुत सारे। मतलब होता क्या है, जो कि आप या तो फीड से लगाएंगे, या तो अगर हम बात करें अगर एफिलिएट कर रहे हैं तो अमेज़ोन से लगाएंगे, या फिर अगर हम बात करें आप जो है कि डिज़ाइन आर्टिकल है उससे आप लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनसे जो कि आप ऑटो ब्लॉगिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप न्यूज़ से कर रहे हैं तो होगा क्या कि जितने भी न्यूज़ की वेबसाइट है जिनका आपने लगा रखा ऑटो ब्लॉगिंग, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे कंटेंट आते रहते हैं। अब वो कंटेंट आते हैं तो उसको संभालने के लिए हमें एक बेहतरीन होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आपको 1 या 2 दिन के लिए आप ऑटो ब्लॉगिंग तो कर नहीं रहे हैं, आपको तो यहाँ पे अपना फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर करना है, आपको इनकम करनी है, लाखों रुपये कमाने हैं। तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन होस्टिंग की, अगर हम बात करें, बेहतरीन होस्टिंग का चुनाव करना चाहिए, बेहतरीन होस्टिंग को सेलेक्ट करना चाहिए।
इससे फ़ायदा होगा क्या कि आप लॉन्ग टर्म इसमें बने रह सकते हैं और मतलब 1-2 महीने में आपकी होस्टिंग डाउन नहीं होगी। होगा क्या, कंटेंट तो बहुत आएंगे ना। अब कंटेंट आएंगे तो कौन सी वेबसाइट पे अगर बात करें, कौन सी आर्टिकल पे जो है कि आपको ट्रैफिक मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एसईओ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। या फिर अगर आप चाहें तो एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, इसमें आर्टिकल को ऑटोमेटिक पब्लिश करने के बजाय आप उसे होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद उसे ड्राफ्ट में रख सकते हैं, ड्राफ्ट में जो कि लेके और अपने आर्टिकल को रीड करके फिर उसको रिलीज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, लेकिन ये एक तरीका है जिसको अगर हम बात करें होल्ड कर सकते हैं, ड्राफ्ट में ले सकते हैं पहले, और उसके बाद जो कि उसको एसईओ करके उसे रिलीज करें। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। लेकिन अब ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो तो मैनुअली हो गया ना, ऑटो ब्लॉगिंग तो कहलाएगा नहीं। तो आपको ऑटोमेटिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है कि आपकी होस्टिंग जो है कि बहुत ही पावरफुल हो, जिससे अगर हम बात करें आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं कि मैं जो है कि एक अच्छी होस्टिंग जो कि टिकाऊ होस्टिंग ले सकता हूँ, जो कि उसकी अगर हम बात करें स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि जब कंटेंट आने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो स्टोरेज कम होगा और ट्रैफिक जब आने लगेगा, तो अगर आप 25,000 वाले ट्रैफिक हैंडल करने वाली जो है कि अगर आपने होस्टिंग ले रखा है 25,000 ही ट्रैफिक हैंडल कर पा रही है, तो उसमें आप फंस जाएंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो यहाँ पे उस चीज़ को नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि एक अच्छी होस्टिंग लेना जो कि 50,000 से 1 लाख की अगर हम बात करें ट्रैफिक को, वो वहाँ पे झेल ले और प्रॉब्लम कोई ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और सिर्फ उस पर आप ऑटो ब्लॉगिंग ही करेंगे और कोई वेबसाइट को वहाँ पे अटैच नहीं करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप काम करेंगे, 100% आप ऑटो ब्लॉगिंग में सक्सेस हो जाएंगे, 100%। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वहाँ पे आते रहेंगे। और आप जो है कि उसको एक बार लगा के छोड़ दिए, मतलब वो चलता ही रहेगा। और आज नहीं तो कल, मतलब 1 महीने 2 महीने के बाद आपको 100% बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। मतलब 20 से 25,000 50,000 भी ट्रैफिक खींच के लेके आते हैं, तो मतलब आसानी से आप जो है कि 1 लाख रुपीज़ पर मंथ टच कर जाएंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गूगल एडसेंस से इनकम करता हूँ। तो इस प्रकार से आप ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करें और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।